In our first class, we have just studied that how the small child got separate, how he was separated from his parents, and he was just crying and looking them here and there, from one place to another. Next, where did he go and try to find his parents? At which place? See, this time he ran quickly again. फिर से वो दौड़ा, this time to a shrine. और इस पर कहाँ गया? Shrine. Shrine is the place that is where people come to worship because it is connected with a holy person. आप इसके लिए एक सिंगल वर्ड यूज़ कर सकते हो, टेम्पल. इस बार वो कहाँ गया? दिस टाइम टू अ टेम्पल टू विच पीपल seemed टू बी क्राउडिंग. जहाँ पे लोग बहुत भीड़ जहाँ पे इकट्ठा थी. ऑब्वियसली टेम्पल इज़ द प्लेस वेयर पीपल जस्ट throng over there, crowd over there. एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस, हर एक स्पेस जो था, एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वॉज कॉन्जेस्टेड. हियर कॉन्जेस्टेड मीन्स वॉट? फुल ऑफ विथ मैन, लोगों से भरी हुई थी. बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग, लेकिन एनी हाउ ही मैनेज एंड ही वॉज जस्ट रनिंग थ्रू द पीपल्स लेग हिज एंड एट द सेम टाइम वो सब जगह जा भी रहा था. वॉज ट्राइंग टू फाइंड हिज पेरेंट्स एंड स्टिल ही वॉज शॉबिंग. लिंगरिंग का मतलब कंटिन्यू था, अभी भी उसकी उसकी जो सिस्कियाँ थी वो कंटिन्यू थी. एंड ही वॉज जस्ट क्राइंग एंड ही वॉज सेइंग मदर फादर. Near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. And somehow he managed to come to that place, but when he reached at the entrance to the temple, जब वह टेम्पल के नज़दीक पहुंचा तो उसने क्या पाया? क्राउड बिकेम वेरी थिक. थिक मीन्स यहाँ थिक किस सेंस में यूज़ किया गया है? बताया जा रहा है कि थिक यानी वहाँ लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई. ओके, हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन वन प्लेस. तो यहाँ थिक का मतलब मोटा के सेंस में नहीं है. और हाउ men jostled each other. Jostle means they were people pushing each other to get their way. Heavy men with his flashing murderous eyes and hefty shoulders. वहाँ पे कैसे आदमी एक दूसरे को कैसे पुश कर रहे थे. एंड नरेटर वॉज सेइंग कि मैन कैसा लग रहा था. द क्राउड वॉज पुशिंग ईच अदर. As he neared the entrance of the temple, the boy got scared of huge strong man who steered people. जो लोगों को कैसे देख रहा था? With their murderous eyes and pushed them with his strong and big shoulders. वो लोगों को धक्का दे रहा था. The poor child struggled to thrust away. Thrust away यानी उसने रास्ता लेने की कोशिश की, पुश करने की कोशिश की. Push away between their feet. But knocked to and fro. लेकिन वो क्या हो गया? knocked यानी वो गिर गया. वहाँ पे गिर गया मतलब खुद से नहीं, उस भीड़ ने उसे धक्का दिया. धक्का इंटेंशनली तो नो वन इज गिविंग, बट ही वॉज knocked down and he started to and fro from their brutal movements. to and fro यानी भीड़ में जो था इडियम है to and fro, इधर से उधर वो मूव करने लगा. द बॉय कुड हैव बीन क्रश्ड. और सॉरी यहाँ पे है पहले नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रुटल मूवमेंट्स. ब्रुटल मूवमेंट्स यहाँ इसलिए यूज़ किया गया कि वो भीड़ जो थी, ब्रुटल आप इसको बोल सकते हो कि कैसा था? ब्रुटल इन द सेंस कि वायलेंट था. ओके, हार्श रफ बोल सकते हो. ही माइट हैव बिन ट्रैम्पल्ड. नरेटर इज सेइंग कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि ही माइट हैव बिन ट्रैम्पल्ड और क्रश्ड, वो कुचल दिया जाता अंडर फुट, लोगों के पैर के बीच में. कब? अगर क्या होता? अगर उसमें से एक पर्सन जो था क्या उसको नहीं कर पाता? उठाने लेता. सी व्हाट हियर इट हैज़ बीन ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट हैड ही नॉट श्रिक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस. नरेटर इज सेइंग कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी, द क्राउड वॉज दैट मच थिक कि ही कुड हैव बीन क्रश्ड. ही माइट हैव बीन क्रश्ड, उसे कुचल दिया जाता अगर वह बहुत तेज से चीखता नहीं. फादर मदर अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई. तभी क्या हुआ? एक आदमी ने उसकी रोने की आवाज़ सुनी और स्टूपिंग विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी. स्टूपिंग मीन्स वो पर्सन बेंड किया, झुकते हुए बहुत मुश्किल से झुका. एंड लिफ्टेड हिम अप. यहाँ हिम किसके लिए यूज़ हुआ है? चाइल्ड के लिए. लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स. ओके, सो इट वॉज द मैन हु सेव्ड द चाइल्ड फ्रॉम द crowd, from being crushed under the feet of that crowd.
सो व्हाट इज बीइंग सेड हियर, आप बोल सकते हो कि द बॉय कुड हैव बीन क्रश्ड, लड़की को क्रश कर दिया जाता अंडर द फीट ऑफ द मैन हैड हिज क्राइज नॉट बीन हर्ड बाय अ मैन, अगर उसकी आवाज़ को कौन नहीं सुनता, एक स्ट्रेंजर नहीं सुनता इन द क्राउड, और इफ ही हैड नॉट लिफ्टेड द चाइल्ड. ओके, नेक्स्ट. When the person got the child, he just asked him, how did you get here, child? उसने उससे पूछा कि how did you get here? तुम यहाँ कैसे पहुँचे? Whose baby are you? The man asked as he steered clear of the mass. मतलब as the man got the child out of the crowd, जैसे ही बच्चा वो आदमी स्ट्रेंजर तो था, बच्चे को भीड़ से बाहर लेके निकला, स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, यानी जब उसको बाहर भीड़ से लेके आया, ही जस्ट आस्क्ड हिम, ओके, उसने पूछा हाउ ही हैड रिच देयर एंड व्हाट वर हिज पेरेंट्स नेम्स. उसने पूछा, द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. लेकिन बच्चा जो था वो क्या किया, द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली, और तेज से वो रोने लगा पहले से भी ज़्यादा, देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, सिर्फ वो चिल्ला रहा था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. Okay, he wanted nothing else, he was just cried even more and he just repeated that he wanted to go to his parents. The man tried to soothe him. यहाँ soothe का मतलब होगा calm, comfort. उसने उसको कंफर्ट करने की कोशिश की, शांत करने की कोशिश की. शोधे वर्ड यूज़ करते हो जब आप बताते हो कि कोई बहुत एंग्जाइटी, पेन या किसी भी प्रॉब्लम में है और आप उसको कंफर्ट करने की, रिलैक्स करने की कोशिश करते हो. द मैन ट्राइड हिज लेवल बेस्ट. द मैन ट्राइड टू रिलैक्स और कंफर्ट द चाइल्ड बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट स्विंग. अब देखो हाउ डिड ही, वो क्या क्या करता है उसको, बच्चे को नॉर्मल कंफर्ट करने के लिए. द मैन ट्राइड टू soothe him by taking him to the roundabouts. पहले तो उसे वो roundabouts के पास ले गया, और आपको याद होगा कि earlier the child wanted to go on that. Will you have a ride on the horse? The stranger asked the child. Okay, the stranger asked him that if he wanted, he offered the child to, okay, to go on swing. But what happened? Will you have a ride on the horse? He gently asked as he approached the ring. The child's throat tore into 1,000 shrill sobs. अब what does it mean? Tore into 1,000 shrill sobs. नरेटर हमें बताना चाहता है कि उसकी आवाज़ को और ज़्यादा ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगा. And he only shouted, I want my mother, I want my father, I want nothing else. Okay. डबल पिच्ड स्ट्रेन आप यूज़ करते हो, लॉट ऑफ फोर्स, बहुत ही ताकत के साथ वो चिल्लाया, आई वॉन्ट नथिंग, आई जस्ट वॉन्टेड माई पेरेंट्स. नेक्स्ट. The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. So now the man started walking back on the same route which the child had taken. जहाँ से वो बच्चा आया था उसने चलना शुरू किया. अब वो कहाँ पे पहुँचा? As he took the child to the snake charmer, the man headed towards this place where the snake charmer still played on the flute. अभी वो क्या कर रहा था? Played on the flute. वो क्या कर रहा था? Flute. He was playing flute to swing cobra. Cobra was making movements. So look what happened. Flute to the swing cobra. Listen to that nice music, child. He played it. But the child shut his ears with his fingers and shouted his double-pitched strain, I want my mother, I want my father. The man took him near the balloons. After that, what happened? At first, the man took him to the snake charmer and he asked him to listen to the nice music that was being played by the snake charmer. But what happened? Again, he just refused or declined to hear that music. बट अर्लियर ही वॉन्टेड टू हैव दैट. देखो पहले तो वो सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को चाहता था, बट नाउ व्हाट हैपन, ही जस्ट लॉस्ट इंटरेस्ट इन ऑल दीज थिंग्स एंड ओनली वन थिंग ही वॉन्टेड, एंड वट वॉज दैट? टू गेट टू बी विथ हिज पेरेंट्स. सो द मैन टुक हिम नियर द बलून्स. ओके, अर्लियर ही वॉन्ट्स, हम लोगों ने देखा था कि वो बलून चाहता था एंड ही वॉज जस्ट मेकिंग रिक्वेस्ट. He just told his parents also, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. इसने सोचा
कि नरेटर ने सोचा कि वो उसको कहाँ ले जाता है, बलून्स के पास. द मैन जस्ट टुक द चाइल्ड टू द ब्राइट कलर्ड बलून्स होपिंग, और ये सोच रहा था होपिंग दैट ही माइट गेट चीयर्ड बाई सीइंग देम. सोचा कि वो बलून देख के खुश हो जाएगा, शांत हो जाएगा. एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता देती हूँ, यहाँ पे देख लो. क्या, यहाँ पे एक और वर्ड आ गया क्वाइट. क्वाइट से होता है क्वाइटन. क्वाइट हो गया एडजेक्टिव, यहाँ से वर्ब बन गया, याद रखना. वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून, ही परसुएसिवली आस्क्ड हिज. परसुएसिवली मीन्स जब आप किसी को परसुएड करते हो किसी चीज़ के लिए, मतलब परसुएड यूज़ करते हैं वर्ड हम लोग जब आप किसी को चाहते हो कि मतलब आप अपने अकॉर्डिंग उस पर्सन को कुछ करवाना चाहते हो. यहाँ नरेटर क्या चाह रहा था कि बच्चा शांत हो जाए. उसने पूछा. Again the child turned his eyes from his flying balloons and just shopped. I want my mother, I want my father. Okay. So the man still trying to make the child happy. So he bore him to the gate where the flower seller sat. यहाँ बोर्ड का मतलब होगा कैरीड. ओके. तो बट लेकिन मैन जस्ट मैन डिडंट गिव अप एंड ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट टू क्वाइटन द चाइल्ड. तो वो उसे कहाँ ले गया. द मैन स्टिल ट्राइंग, अभी भी वो कोशिश कर रहा था टू मेक द चाइल्ड हैप्पी. तो बोर हिम मीन्स कैरीड हिम टू द गेट वे द फ्लावर सेलर सैट, जहाँ पे वो फूल बेचने वाला बैठा था. लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स. क्या तुम, वुड यू लाइक टू हैव दोज फ्लावर्स, वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक. नरेटर ने उससे पूछा. ओके. ही आस्क्ड हिम टू स्मेल द फ्रेगरेंस ऑफ द फ्लावर. फ्रेगरेंस वर्ड यूज़ करते हैं स्वीट स्माइल के लिए. ओके, स्मेल के लिए, सॉरी. एंड ऑफर्ड हिम अ गार्लैंड बट द चाइल्ड रिफ्यूज टू स्मेल द फ्लावर्स. देखो, लेकिन बच्चा जो था उसने क्या किया. ही जस्ट रिफ्यूज्ड टू हैव द फ्लावर्स. The child turned his nose away, means he didn't want to smell those nice flowers. Turned his nose away, okay, from the basket and reiterated. Reiterated means फिर से अपनी वही बात को दोहराया. And what it was, he wanted to buy. वो क्या बोला. I want my mother, I want my father. Thinking to humor his disconsolate charge. Disconsolate यानी uncontrollable. नरेटर जो था वेरी अनहैप्पी या डिसअपॉइंट, नहीं, वेरी अनहैप्पी और डिसअपॉइंटेड बोलना. उसने सोचा बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स. नरेटर थॉट दैट ही जस्ट ट्राइड, ओके, टू क्वाइटन द चाइल्ड बाय ऑफरिंग हिम सम स्वीट्स. सो ही जस्ट टुक हिम टू द स्वीट मीट सेलर एंड जस्ट टोल्ड, व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, ही आस्क्ड. उसने किससे पूछा. बच्चे से. The child turned his face from the sweet shop and only shopped. I want my mother, I want my father. So what did we find? हम लोग ये देख रहे हैं कि before getting separated from his parents, the small child was demanding a lot of things from his parents. Means he could enjoy all these things if and when he was with his parents. Otherwise all these things don't have any importance if he was not with his parents. तो दैट्स वाई मुल्क राज आनंद ने बहुत अच्छे से इस लेसन के थ्रू आप लोगों को बताया है क्या. हाईलाइट्स द बॉन्ड एंड अफेक्शन, बॉन्ड ऑफ लव एंड अफेक्शन दैट एनी चाइल्ड शेयर्स विथ हिज और हर पेरेंट्स. ये ऑब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव नहीं है. ये जो इसका थीम जो है वो ऑब्जेक्टिव है, यानी सबके लिए है. ओके. Okay, this is the last class of yours. Thanks.